Hi everyone, good morning. Today we are going to discuss the topic you are watching on the screen, connecting the dots, which is actually a speech has been given by Steve Jobs. In my last period we have discussed about the lifestyle of the Steve Jobs, how they came from the rural background, how they came from the very poor family, and they have made an invention. Actually Steve Jobs is an entrepreneur, okay, and he is known as a business magnate as well as inventor. You know very well that in my last period we have discussed about the computer which has been invented by the Steve Jobs, that is called the Apple company. He was the inventor of Apple company. Actually he was a co-founder of the Apple company. So in my last period we have discussed about their lifestyle, how they came from the rural background, how they came from the poor family. Means when they were left or they drop out the Reed College, which was very famous college, उस वक्त का वो जो सबसे फेमस कॉलेज था रीड कॉलेज, तो वहाँ से वो ड्रॉप आउट हो गए. 6 महीने के बाद उसको ड्रॉप आउट कर दिया. उसके बाद में अगले जो 18 महीने हैं, 18 मंथ, ही जस्ट वेंट टू द स्कूल बट डजंट अटेंड द क्लासेस. उन्होंने क्लासेस अटेंड नहीं किए. तो तकरीबन 2 साल उन्होंने वहाँ पे दिए. उनको उस पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था. ही डजंट हैव एनी टाइप ऑफ इंटरेस्ट इन दैट ऑफ स्टडी. उस स्टडी में उनको इंटरेस्ट नहीं था. इस वजह से उन्होंने वो पढ़ाई छोड़ दी. और वहाँ पे डॉर्मेंटरी नहीं था, उनको रहने के लिए जगह नहीं थी. तो ही शेयर द रूम ऑफ हिज फ्रेंड एंड ही स्लेप ऑन द फ्लोर. वहाँ पे उनको रहने के लिए जगह नहीं थी, तो वो अपने फ्रेंड के यहाँ रूम शेयर करके रहते थे और फ्लोर पे सोते थे. खाने तक की कंडीशन नहीं थी, उसीलिए वो जो कोक बॉटल्स होती है, एम्प्टी कोक बॉटल्स, ही जस्ट डिपॉजिट द कोक बॉटल टू द शॉपकीपर एंड ही गेट अ 5 सेंट फॉर द फूड. वो जो कोक बॉटल बेचते थे, कोक बॉटल बेचने के बाद में उनको 5 सेंट्स मिलते थे. तो ये सभी तरह की कंडीशन उन्हें बताई थी कि सोने को जगह नहीं थी, खाने तक की उनके लाले थे या खाने तक की उनकी कंडीशन नहीं थी. उसके बाद में हफ्ते में एक बार उनको अच्छी खाने की आदत थी या अच्छे खाने के लिए नियर अबाउट ही वेंट और वॉक ऑन 7 माइल्स अवे फ्रॉम द टाउन टू द हरे कृष्णा टेम्पल, है ना. हफ्ते में एक बार हरे कृष्णा टेम्पल में लंगर लगता था या भंडारा लगता था, वहाँ पे वो खाना खाने जाते. तो इन सभी चीज़ों से हमारे दिमाग में एक बात आती है और स्टीव जॉब बोलते हैं कि यस आई हैव डन इट एंड आई एम सेटिस्फाइड विथ माई डिसीजन विच आई लेफ्ट और ड्रॉप आउट द कॉलेज. जो भी मैंने कॉलेज को ड्रॉप आउट किया, तो ये बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि अगर मैं कॉलेज को ड्रॉप आउट नहीं करता, जिस स्टडी में जिस पढ़ाई में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, अगर उस पढ़ाई के और मैं ध्यान देता या वही क्लासेस में अगर अटेंड करते रहता, तो आज जो भी मैंने इन्वेंशन किया और जो भी मैंने रिवॉल्यूशन किया, जो क्रांतिकारी चीज़ें मैंने की कंप्यूटर के जगत में, है ना, एप्पल जो कि बहुत सबसे महंगी कंपनी है, महंगा ब्रांड है ना, एप्पल ये ब्रांड हो चुका है. तो ये सभी चीज़ें मैं कर नहीं पाता अगर मैंने रीड कॉलेज जैसा एक जैसे बोलेंगे हम कि रेपुटेशनल इंस्टीट्यूशंस था, वो छोड़ के मैंने मेरे इंटरेस्ट की ओर ध्यान दिया. तो 1 बाय 1 हमने लास्ट पीरियड में ये सभी चीज़ें देखी है. तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि रीड कॉलेज ऑफर्ड परहैप्स द बेस्ट कैलीग्राफी. व्हाट इज मीन बाय कैलीग्राफी? कैलीग्राफी इट मीन्स अ डेकोरेटिव हैंडराइटिंग. डेकोरेटिव हैंडराइटिंग दैट इज नोन एज द कैलीग्राफी. आपको पता है हमारे स्कूल में भी कैलीग्राफी के क्लासेस होते हैं. तो रीड कॉलेज ऑफर्ड परहैप्स द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शंस इन द कंट्री. तो भारत देश में या इन द कंट्री, इसका मतलब होता है कि पूरे देश में रीड कॉलेज ये ऐसा इंस्टीट्यूशंस था जहाँ पे कैलीग्राफी पढ़ाई जाती थी. रीड कॉलेज ऑफर्ड परहैप्स द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शंस, है ना. क्या प्रोवाइड करता था रीड कॉलेज? कैलीग्राफी के क्लासेस. मतलब सभी सब्जेक्ट के क्लासेस के बावजूद कैलीग्राफी का भी वहाँ पे एक क्लास होता था, जो कि कौन अटेंड करते थे? स्टीव जॉब अटेंड करते थे, क्योंकि कैलीग्राफी में डेकोरेटिव हैंडराइटिंग ये उनका स्किल था या इस चीज़ में उनको बहुत इंटरेस्ट था. तो इस वजह से वो कैलीग्राफी क्लासेस को अटेंड करते थे. सो रीड कॉलेज ऑफर्ड परहैप्स द बेस्ट कैलीग्राफी इंस्ट्रक्शंस इन द कंट्री. हमारे देश में जो रीड कॉलेज है, जो कि बहुत ही फेमस है, तो वहाँ पे कैलीग्राफी के
कैलीग्राफी के या बेस्ट डेकोरेटिव हैंडराइटिंग के क्लासेस होते थे, स्टीव जॉब उनको अटेंड करते थे। देन बिकॉज आई हैड टू टेक, यहाँ पे ध्यान दीजिए, आई हैड टू टेक, सो टू टेक इट इज़ अ इन्फिनेटिव, इजंट इट, इट इज़ अ इन्फिनेटिव, टू टेक। तो ये ग्रामर का पोर्शन भी मैं साथ साथ लेने जा रहा हूँ। तो टू टेक ये क्या हो गया, इन्फिनेटिव हो गया। आई हैड टू टेक, आई हैड टू टेक अ कैलीग्राफी क्लास, सो आई वॉज अटेंडेड अ कैलीग्राफी क्लास इन माई इंस्टीट्यूशन, इन माई कॉलेज। उन्होंने रीड कॉलेज में कैलीग्राफी के क्लासेस क्या किए, अटेंड किए। आई लर्न अबाउट द सेरिफ एंड सैन सेरिफ, इट इज़ अ फॉन्ट, है ना। आपने देखा होगा कि मोबाइल में अक्सर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉन्ट्स देखे जाते हैं। तो ये जो टाइप है सेरिफ एंड सैन सेरिफ, तो वो जो टाइप राइटर है, तो टाइप राइटर के वो फॉन्ट है ना, कि इटालियन फॉन्ट में लिखते हैं हम, नॉर्मल फॉन्ट में लिखते हैं, या डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट्स है। तो ये सभी के सभी चीज़ें उन्होंने कहाँ पे सीखी है, ये टाइप फेसेस है, सेरिफ एंड सैन सेरिफ, इट इज़ अ फॉन्ट्स, है ना। मतलब डिफरेंट साइज और शेप होते हैं, वर्ड के डिफरेंट साइज और शेप, जिसे क्या बोलेंगे हम, फॉन्ट बोलेंगे। और ये फॉन्ट के नेम है, आपको दिख रहा होगा शायद, सेरिफ एंड सैन सेरिफ। इट इज़ अ टाइप फेसेस, टाइप फेसेस मीन्स साइज एंड शेप ऑफ द वर्ड, isn't it? So I learned about the serif and sans serif where in the Reed college where the calligraphy classes were going on. At that time I learned their serif and sans serif typefaces, about what makes great typography, जिनकी वजह से about what makes great टाइपोग्राफी को अगर महान बनाया है अगर किसी ने, तो किसने बनाया है, इस तरह के फॉन्ट्स ने। सेरिफ एंड सैन सेरिफ मेड अ ग्रेट टू द टाइपोग्राफी को महान बनाने का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे ज़्यादा श्रेय किसे जाता है, सेरिफ एंड सैन सेरिफ टाइप फेसेस हैज़ गिवन द इम्पोर्टेंस टू द टाइपोग्राफी मीन्स इट इज़ द कंडीशन, इट इज़ द थिंग विच वी आर एक्चुअली इन द मैनर, है ना। हम क्या करते हैं, जो कि प्रैक्टिस में लाते हैं, जिसे बोलते हैं हम टाइपोग्राफी, है ना। आपने टाइप राइटर देखा होगा, मॉनिटर के साइड में रहता है, उसे क्या बोलते हैं, टाइप राइटर। तो उसको महान बनाने का काम सेरिफ और सैन सेरिफ नाम के ये फॉन्ट टाइप्स ने किया है। देन इन द नेक्स्ट पैराग्राफ, 10 years later when we were designing the first Macintosh computer, you know very well about the Macintosh computer। आपको पता है क्या, Macintosh computer is a very furnished computer, है ना। इन दिस एरा Macintosh computer की मतलब जो लैपटॉप आते हैं Macintosh के, तो ये बहुत ही महंगे होते हैं, है ना। लाख के ऊपर, 1.5 लाख के ऊपर उनकी कॉस्ट होती है, प्राइस होती है। तो ये मैकिंटोश कंप्यूटर उन्होंने क्या किया, फर्स्टली ही इन्वेंटेड। सो व्हेन वी वेर डिजाइनिंग द फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर इट ऑल केम बैक टू मी। जब हम किस पे वर्क कर रहे थे, कौन सी चीज़ पे वर्क कर रहे थे, वी वेर डिजाइनिंग, वी आर मेकिंग इन्वेंशन, वी आर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंशन and we made the first Macintosh computer. We were working on the Macintosh computer, we were designing the Macintosh computer. At that time we all came back to me, means we just recalling all my memory, how I drop out the college, how I learned the typefaces, serif and sans serif, means if I will not leave the college, I will not drop out the college, so this invention will not be happened। ये इन्वेंशन जो कि मेरे हाथ से हुआ है, या इस तरह का इन्वेंशन मैं कभी करता नहीं। तो इस तरह की चीज़ें अगर मैंने कॉलेज से मैं ड्रॉप आउट हो गया और मैंने इस कैलीग्राफी की जो कि मेरा इंटरेस्ट था वहाँ पे अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता, तो जो मैंने फर्स्ट मैकिंटोश कंप्यूटर बनाया, तो ये ही जस्ट रिकॉलिंग ऑल द मेमोरी अबाउट द पास्ट। सो इट ऑल केम बैक टू मी, इसका मतलब क्या होता है, इट ऑल केम बैक टू मी, इट मीन्स दैट आई एम रिकॉलिंग माई मेमोरी, हाउ आई ड्रॉप आउट द कॉलेज, आफ्टर दैट व्हाट इन्वेंशन आई हैव डन, which type of invention I have done in the field of computer, so that and we design it all into the Mac, it is the short form of Macintosh computer, Macintosh computer का short form है Mac, so we design it all into the Mac। और सभी के सभी जो भी फॉन्ट्स है, जो भी इन्वेंशन है फॉन्ट में, तो वो सभी के सभी प्रकार का इन्वेंशन उन्होंने बताया। तो
मैकिन्टोश कंप्यूटर में हमने वो सभी चीज़ें डाली है जो अब तक का रिवॉल्यूशन नहीं था। ये फर्स्ट रिवॉल्यूशन हैज़ बीन मेड बाय द स्टीव जॉब। स्टीव जॉब ने ये इन्वेंशंस किया। इट ऑल इनटू द मैक इफ I had never dropped in on that course in college, and Mac would have never had the multiple typefaces or for that matter even proportionally spaced font and since Windows just copied Mac. So ये दो लाइनें में स्टीव जॉब ने बताया। एक्चुअली इट इज़ अ स्पीच ही वॉज गिविंग। ओके, सो ही सेड दैट इफ आई विल नॉट डिवोशनली वर्क इन दिस फील्ड, if I doesn't have interest, sorry, I do not have interest, so I will not make this revolution in the field. In this field I will never revolute, है ना। मैं इस तरह की जो भी क्रांति मैंने की है टाइप फेसेस में, जिनके फॉन्ट के बारे में, तो ये अगर मैंने उस कॉलेज को छोड़ा नहीं होता, जो मेरा इंटरेस्ट है उस पर अगर मैंने वर्क नहीं किया होता, तो ये सभी चीज़ें आज के ज़माने में जो भी आप कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में या किसी और इक्विपमेंट जो कि टेक्नोलॉजी का है, तो जहाँ पे राइटिंग का है, विंडोज़ का काम है, तो वहाँ पे ये सभी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती, ऐसा उनका कहना है। वी डिज़ाइन इट ऑल इनटू अ मैक इफ़ आई हैड नेवर ड्रॉप्ड, अगर मैंने ड्रॉप नहीं किया होता, अगर मैंने 6 महीने के बाद में कॉलेज को छोड़ा नहीं होता, आई हैव नेवर ड्रॉप इन ऑन दैट कोर्स इन कॉलेज, जो जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, जिस लेक्चर में, जिस पीरियड में मुझे इंटरेस्ट नहीं था, अगर मैं प्रेशरली बाय प्रेशर विथ प्रेशर प्रेशराइज होके अगर मैं वो ही करता रहता जो कि मेरे मन में नहीं था, मेरा इंटरेस्ट उन चीज़ों में नहीं था, अगर मैं वो करते रहता तो क्या होता, जो भी मैंने रिवॉल्यूशन किया इस क्षेत्र में वो कभी ना होता। ऑन दैट कोर्स इन कॉलेज, अगर मैंने कॉलेज को ड्रॉप आउट नहीं किया होता तो ये सभी की सभी चीज़ें नहीं हुई रहती। द मैक वुड हैव नेवर हैड मल्टीपल टाइप फेसेस, तो जो मैकिन्टोश कंप्यूटर है उस मैकिन्टोश कंप्यूटर में ये जो मल्टीपल टाइप फेसेस है, मल्टीपल मीन्स सेपरेट, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप फेसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप फेसेस। तो ये जो आप देख रहे हो आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन में या किसी भी कंप्यूटर में, मैकिन्टोश कंप्यूटर में, तो ये जो मल्टीपल टाइप फेसेस है ये आपको देखने को नहीं मिलती। मल्टीपल टाइप फेसेस यू वुड नॉट बी सी, है ना, आपको देखने को नहीं मिलती। और for that matter every proportionally spaced font and since Windows, जो कि कंप्यूटर का जो क्षेत्र है ना, विंडो ने उसके बाद में उसको क्या किया गया, कॉपी किया गया, विंडो को कॉपी किया गया, जस्ट कॉपीड मैक, मैक इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मैकिन्टोश कंप्यूटर, सो दैट इवन proportionally spaced font it means different type of size and shape of the word, so that proportionally who has been adopted it adopted by the window, it has been taken window, this type of invention has taken from the Steve Jobs to the window, it transferred into window। मतलब विंडो ने इस प्रकार के जो भी टाइप फेसेस है, जो भी कि सेरिफ और सैन सेरिफ है, तो उन्होंने वो सभी की सभी चीज़ें ली है, किससे, स्टीव जॉब ने जो भी इन्वेंशन किया उससे, जस्ट कॉपीड मैक, और कॉपी ने उस चीज़ का कॉपी किया है मैकिन्टोश कंप्यूटर ने। इट्स लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम, इसका मतलब क्या होता है, चलो, इट लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम, है ना। तो अगर उन्होंने इस क्षेत्र में डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेंशंस नहीं किए होते, वो फॉन्ट्स नहीं क्रिएट किया होता, उस पर वर्क नहीं किया होता, तो आज जो भी पर्सनल कंप्यूटर है हमारे पास में, जो कि जितने भी पर्सनल कंप्यूटर है, तो उस पूरे पर्सनल कंप्यूटर में हमारे पास में ये टाइप फेसेस या डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट साइज नहीं होते। अगर स्टीव जॉब ने मैकिन्टोश कंप्यूटर नहीं बनाया होता, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप फेसेस, सेरिफ एंड सैन सेरिफ नहीं बनाए होते, तो आज के एक पर्सनल कंप्यूटर में, और विंडो उसे एडॉप्ट नहीं करता, है ना, एक्सेप्ट किसने किया, उसने कॉपी की, विंडो ने कॉपी की सेरिफ और सैन सेरिफ की। और वो जो भी हमारे पास में आज के डेट में जितने भी कंप्यूटर है, आज के डेट में जितने भी मोबाइल है, जिसमें हम डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स वी आर यूजिंग वाइल टाइप राइटिंग, सो दैट इज़ ऑल द क्रेडिट गोज टू द स्टीव जॉब। उसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, स्टीव जॉब को। स्टीव जॉब की वजह से ये सभी की सभी चीज़ें आज के ज़माने में, आज की डेट पे हमें पॉसिबल हुई है। सो जस्ट कॉपीड मैक, और मैकिन्टोश कंप्यूटर से विंडो ने वो क्या किया, कॉपी किया। इट लाइकली नो पर्सनल कंप्यूटर वुड हैव देम, और आज के ज़माने में जितने भी पर्सनल कंप्यूटर है जो हम हैंडल करते हैं नाउअडेज, सो उसमें सभी की सभी चीज़ें उन्होंने डाली है। ऑफकोर्स
इट वॉज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड व्हेन आई वॉज इन कॉलेज। तो उन्होंने बोला कि जो भी डॉट्स है, कनेक्टिंग द डॉट्स का मतलब क्या होता है, डॉट डॉट को कनेक्ट करना नहीं। कनेक्टिंग द डॉट मतलब अगर मैं मेरे पास्ट में, अगर मैं फ्यूचर के बारे में सोचता कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, तो ये डॉट कभी कनेक्ट ही नहीं होते। लेकिन जब मैं फ्यूचर में आके पास्ट की तरफ देखता हूँ तो मुझे सभी की सभी चीज़ें दिखाई देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने रीड कॉलेज 6 महीने के बाद में छोड़ दिया, ड्रॉप आउट किया रीड कॉलेज को। उसके बाद में जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट नहीं था, उनके पीरियड भी नहीं किए। जिस चीज़ में इंटरेस्ट था, जैसे कि कैलीग्राफी वहाँ पे पढ़ाया जाता था, उसमें उन्होंने इंटरेस्ट लिया, वो बात सीखी वहाँ से। उसके बाद में उन्होंने फर्स्ट मैकिन्टोश कंप्यूटर में इन्वेंशन किया। उसमें सेरिफ और सैन सेरिफ नाम के 2 फॉन्ट या जो टाइप फेसेस है वहाँ पे उन्होंने वर्क किया। उसके बाद में विंडोज़ में वो ट्रांसफ़र हो गई। तो इस तरह का जो भी लिंकिंग है ना, कनेक्टिंग द डॉट्स मतलब क्या है, लिंक है एक चीज़ से दूसरी। तो अगर मैं पास्ट में होके फ्यूचर के बारे में अगर सोचता कि अगर मैंने ये नहीं किया होता तो ये नहीं होता, इस तरह का जो लिंक है वो पास्ट में बैठ के मैं फ्यूचर के बारे में कभी लिंक नहीं कर पाता। फ्यूचर से मैं पास्ट की अगर बात करता हूँ या पास्ट की तरफ अगर मैं देखता हूँ तब जाके मुझे ये सभी चीज़ें पता चलती। तो उन्होंने वही चीज़ बोली है कि अगर आई वॉज इन कॉलेज, इट वॉज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट, इट वॉज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट व्हेन लुकिंग फॉरवर्ड व्हेन आई वॉज इन कॉलेज। अगर मैं कॉलेज में था उस वक्त अगर मैं ये डॉट्स कनेक्ट करने की सोचता तो इट वाज इम्पॉसिबल। अगर मैं कॉलेज अगर नहीं छोड़ा रहता, इफ़ आई विल नॉट ड्रॉप आउट फ्रॉम माई कॉलेज एंड आई विल नॉट टेक इंटरेस्ट इन दिस फील्ड, सो इट वाज इम्पॉसिबल थिंग टू कनेक्ट द डॉट पास्ट टू फ्यूचर। पास्ट से फ्यूचर का जो डॉट था वो कभी कनेक्ट नहीं होता। जो मुझे करना था, जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट था, वही चीज़ें मैंने डिवोशनली की। आफ्टर ऑल आई वॉज सक्सेसफुल इन माई लाइफ। और अब स्टीव जॉब, ये नाम अगर हम सोचते हैं या इनके बारे में अगर पढ़ते हैं, उन्होंने उनकी एक्चुअल कंडीशन भी बता दी है कि व्हेन ही वाज इन द कॉलेज दैट टाइम ही डजंट हैव अ प्लेस फॉर स्लीपिंग, सो ही वाज शेयरिंग द रूम विथ हिज फ्रेंड, है ना। खाने तक के पैसे उनके पास नहीं थे, तो ही जस्ट डिपॉजिटेड टू द एम्प्टी कोक बॉटल्स टू द शॉपकीपर एंड ही गेट 5 सेंट। उससे वो गुजारा करते थे 5 सेंट। 6 से या 7 मैल, है ना, 6-7 मैल म्हणजे पायदळ चालणं ही काही जोक नाही। 6 ते 7 मैल ते काय होत होते, ते पायदळ चालत होते। ही गोज डेली मीन्स इन अ वीक ही वॉक ऑन इन अ हरे कृष्णा टेम्पल फॉर टेकिंग अ गुड मील इन अ वीक। एक हफ्ते में उन्हें अच्छा खाना मिलता था, तो वहाँ पे वो जाया करते। तो ये सभी की सभी चीज़ें रिलेट करती है पास्ट को फ्यूचर से, है ना। अगर उन्होंने उस क्रिटिकल कंडीशन में स्ट्रगल नहीं की होती तो आज उनका जो भी स्थान है वो स्थान नहीं रहता। और जो आप रिवॉल्यूशन देख रहे हैं कंप्यूटर के फील्ड में, वो रिवॉल्यूशन आपको ज़िंदगी में कभी आपको देखने नहीं मिलता। तो वही चीज़ें बताने की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड व्हेन आई वॉज इन कॉलेज। आई वॉज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, अगर उस वक्त मैं ये सोचता कि आगे जाके मैं ये चीज़ करूँगा तो इट वाज इम्पॉसिबल, इट वाज इम्पॉसिबल। मेरे को ड्रॉप आउट करना एंड दैट वाज माय बेस्ट डिसीजन इवर इन माय लाइफ। मेरे लाइफ का सबसे बेहतरीन अगर डिसीजन था तो आई वाज ड्रॉप आउट फ्रॉम द कॉलेज मैंने छोड़ दिया। बट इट वाज वेरी क्लियर लुकिंग फॉरवर्ड 10 ईयर्स लेटर। लेकिन अगर मैं 10 साल पीछे अगर चला जाता और 10 साल के पहले अगर मैं सोचता कि मुझे करना क्या है, तो इट वाज इम्पॉसिबल थिंग, है ना, ये इम्पॉसिबल होता। अगर 10 साल के पहले अगर मैं सोचता, इट वाज वेरी क्लियर लुकिंग बैकवर्ड। बैकवर्ड मतलब पीछे, अगर पीछे 10 साल के पहले अगर जाके देखता तो आज जो भी मैंने 10 साल बाद किया वो शायद ही नहीं कर पाता, या इट वाज इम्पॉसिबल टू डू, इट वाज इम्पॉसिबल टू डू। तो यही चीज़ बताने की कोशिश स्टीव जॉब ने अपने स्पीच में दी है। ये सारा का सारा टेक्स्ट उससे ही रिलीवेंट है। इट वाज वेरी क्लियर लुकिंग फॉरवर्ड टू 10 ईयर, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। जो मैंने एज आई टोल्ड यू बिफोर, है ना, इसके पहले मैंने बताया कि यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड। आगे देख के हम कभी भी डॉट्स कनेक्ट नहीं कर सकते, या हमारी लाइफ रिलेट नहीं कर सकते, या लिंक नहीं कर सकते।
ये इम्पॉसिबल है हमारी लाइफ में भी। अगर फ्यूचर के बारे में हम सोचते हैं, आप 10th में हो और आप सपना है, सपना आप देख सकते हो, लेकिन वही लिंकिंग रहेगी, मैं 12th यहाँ पे करूँगा, उसके बाद मैं डिग्री यहाँ पे करूँगा, उसके बाद में मेरे को जॉब यहाँ पे मिलेगी, ये मैं करूँगा। तो इस तरह की अगर आप मन में सोच लेते हो, मन में ठान लेते हो और उस हिसाब से आप डिवोशनली अगर वर्क करते हो तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। लेकिन आप जैसे सोचोगे वैसा ही होगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, है ना, ये इम्पॉसिबल थिंग है। तो ये भी बोलते हैं कि अगर मैं आज 10 साल पीछे अगर जाऊँ और वो मेरा जो डिसीजन था उसके बारे में अगर सोचूँ तो ये जो लिंकिंग है और ये कनेक्टिंग है डॉट्स की, तो ये मुझे शायद क्या करती है कि मैंने जो भी डिसीजन लिया वो बहुत ही अच्छा डिसीजन रहा। इट वॉज इम्पॉसिबल टू कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, बट it was very clear looking backward to 10 years later you can't connect the dots looking forward। लेकिन 10 साल पीछे जाके अगर मैं मेरे फ्यूचर के बारे में अगर मैं देखता, अगर मैं सोचता, तो it was impossible thing for me as well as for my career। it was impossible thing, it was very clear looking backward 10 years later you can't connect the dots looking forward, you can only connect them looking backward। कब देखते हैं हम? पीछे जाके ही हम क्या देख सकते हैं, हमारे डिसीजंस के बारे में देख सकते हैं, हमारे करियर के बारे में देख सकते हैं। आज 10 साल बाद अगर मैं पास्ट के बारे में सोचूं तो जो भी मेरी लिंकिंग रही है, जो भी मेरे डिसीजंस रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन से रहे हैं। सो यू हैव टू ट्रस्ट। तो हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? यू हैव टू ट्रस्ट, you have to trust, you have to trust on yourself, you have to believe in yourself, you have to believe in your work, you have to take interest in your work, है ना। आपको जो भी बात सच्ची लगती है, सही लगती है, आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी, वहाँ पे एक फरहान नाम का कैरेक्टर था, तो उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट था? उसको फोटोग्राफी में इंटरेस्ट था, लेकिन बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ हिज पेरेंट, है ना, वो इंजीनियरिंग के फील्ड में आया। लेकिन उसका जो दोस्त था उसने बोला कि जिस चीज़ में तुझे इंटरेस्ट है वही चीज़ कर, क्योंकि वो तू बेहतर जानता है ना, बेहतर कर सकता है। तो यही चीज़ें यहाँ पे स्टीव जॉब के हम जो भी पढ़ रहे हैं या जो भी उन्होंने टेक्स्ट यहाँ पे दिया है, तो वही चीज़ दी है कि यू हैव टू ट्रस्ट इन योर ड्रीम। तुम अपने सपनों में ज़्यादा भरोसा करो, यू हैव टू ट्रस्ट इन योर ड्रीम। द डॉट्स विल समहाउ कनेक्ट इन योर फ्यूचर। अगर आप खुद में भरोसा रखते हो तो फ्यूचर में जो आपको बनना है वो तकरीबन आप बन सकते हो, या नियर अबाउट यू कैन रीच एट योर डेस्टिनेशन, है ना, नियर अबाउट यू कैन रीच एट योर डेस्टिनेशन इफ़ यू आर जस्ट डिवोशनली वर्क एंड गिविंग टू एयर टू योर ड्रीम। अगर तुम अपने सपनों को हवा देते हो या सपनों को अच्छे से बूंदते हो तो क्या होता है? यू विल बी सक्सेस, यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ, डेफिनेटली, देयर इज नो डाउट। यू हैव टू ट्रस्ट इन सम थिंग्स, यू हैव टू ट्रस्ट इन सम थिंग्स। अभी किन चीज़ों में भरोसा रखना चाहिए हमें? हमारे पास में तो सभी चीज़ें होती है, नेचर ने हमें सब कुछ दिया है, सभी की सभी चीज़ें हमारे पास है, नेचर ने हमें ये दिया है। तो आपको किस चीज़ में भरोसा रखना चाहिए? यू हैव टू ट्रस्ट, किस चीज़ों में आपको भरोसा रखना चाहिए? यू हैव टू ट्रस्ट इन सम थिंग्स, विच आर दैट थिंग्स? योर गट, योर करेज, योर कॉन्फिडेंस। यू हैव टू वर्क डिवोशनली, whatever you are doing, you have to do devotionally that work, means you have to believe, you have to trust on your gut, then you have your destiny, है ना, हमारी डेस्टिनी पे भी भरोसा रखना चाहिए। नहीं, मैं ये चीज़ करने जा रहा हूँ और ये मैं करके रहूँगा, आई विल डू परफेक्टली। सो यू हैव टू बिलीव ऑन योर डेस्टिनी एज वेल एज लाइफ। आपके ज़िंदगी पे भी आपको भरोसा होना चाहिए। वी आर लिमिटेड लाइफ, है ना, एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ अ लिमिटेड लाइफ, 60, 70, 80 ये हमारी लाइफ लिमिट है। तो हमें लिमिट लाइफ में, है ना, मर्यादित लाइफ में हमें क्या करना है? जो भी करना है वो सोच समझ के विथ प्लानिंग वी हैव टू डू अवर वर्क। देन कर्मा, इट इज़ अ हिंदी वर्ड, कर्मा, कर्म, वर्क, है ना, जो भी आप काम करते हो। तो अगर कर्मा इस तरह के इंडियन वर्ड अगर आपको लिखने हो एग्जामिनेशन में तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है ना। आपके किताब में ये इटैलिक फॉन्ट में होगा, इटैलिक मतलब तिरछी लाइनों में लिखा होगा, लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम में लिखना हो या आप जो अपने हैंड राइटिंग में लिखते हो तो इसे सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है कर्मा को। देन whatever this approach has never let me down and it has made all the after
difference in my life. So whatever I have done means every human being has believe in their guts, in their confidence, in their persistency, continuity. आपको जो भी करना है ना, जिस चीज़ को आपको पाना है तो उसके पीछे लग के रहना होगा, डिवोशनली आपको उस चीज़ में ध्यान देना होगा. तो वट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू हैव टू मेक अ प्लान, you have to believe in your guts as well as destiny, life, karma, whatever. This approach has never let me down and it has made all the difference in my life. और ये जो अप्रोच है मेरी ज़िंदगी के और तो ये सारा जो अप्रोच है इसने मुझे कभी डाउन होने नहीं दिया, मेरे को मोटिवेट करते रहा एंड इट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन माई लाइफ. और मेरे ज़िंदगी में जो भी आज आप बदलाव देख रहे हो तो ये सभी की सभी चीज़ें मेरे डिवोशनली वर्क के थ्रू है. तो ये जो टेक्स्ट हमने आज यहाँ पे पढ़ा है तो आई होप सो यू हैव बीन अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट पोर्शन वी विल सी इन द नेक्स्ट पीरियड. स्टिल देन, थैंक यू.